प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 12 पद से और 9 पद हम यहां पर पढ़ेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि पानी दाखरस में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यीशु मसीह, उसके चेले, उसकी माँ एक शादी में इनवाइट थे और उस शादी में दाखरस कम हो गया। तब मरियम ने यीशु से कहा कि इनका दाखरस कम हो गया है तो कुछ कर। यीशु मसीह ने कुछ मटकों को पानी से भर दिया और जब उस पानी को लोगों को दिया, भोज के प्रधान को टेस्ट करने के लिए दिया, तो क्या देखा कि वो दाखरस में परिवर्तित हो गया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर क्यों आखिर यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया? दोस्तों, यीशु मसीह ने ये चमत्कार अपनी माँ के कहने पर किया। और माँ ने क्यों कहा कि यीशु तू कुछ कर? यीशु से क्यों मरियम ने ऐसा कहा? क्योंकि उस विवाह में दाखरस घट गया था। और क्या होता अगर दाखरस समाप्त हो जाता? दोस्तों, उस परिवार को लज्जित होना पड़ता, उस परिवार का अपमान होता, उस परिवार को समाज के सामने नीचा देखना पड़ता। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब कभी शादी होती है और यदि किसी शादी में किसी चीज़ की कमी हो जाए, सपोज भोजन की कमी हो जाए और आधे लोग बिना भोजन किए रह जाए, तो उस परिवार के लिए ये बहुत बड़ी लज्जित होने की बात है, अपमानजनक बात है कि उनके विवाह समारोह में लोग आए और वे लोग खाली पेट वापस चले गए। इसी प्रकार से यहां पर भी हम देखते हैं कि वो दाखरस घट गया, कम हो गया और सबके लिए पर्याप्त नहीं हुआ। और शायद यदि वो समाप्त हो जाता तो लोगों के बीच में इस परिवार की नामधराई हो जाती। इस बात की चिंता मरियम को थी, इसलिए मरियम ने यीशु से कहा और यीशु ने अपनी माँ के कहने पर यह आश्चर्य कर्म वहां पर दिखाया। और क्या हुआ इस आश्चर्य कर्म के बाद? वो परिवार लज्जित होने से बच गया, वो परिवार का अपमान होने से बच गया, उस समाज में नामधराई से वो परिवार बच गया। और क्या हुआ? उनकी तारीफ हुई, उस परिवार की तारीफ हुई कि तुमने ये दाखरस, अच्छा दाखरस अंत तक संभाल कर रखा हुआ, अपने लोगों के लिए तुमने अच्छा दाखरस रखा हुआ है। तो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार को लज्जित होने से बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार की नामधराई होने से बचा दिया, क्योंकि यीशु मसीह उस शादी में उपस्थित थे। यदि यीशु मसीह उस शादी में उपस्थित नहीं होते तो शायद उन्हें अपमान सहना पड़ता या फिर उन्हें लज्जित होना पड़ता, परंतु यीशु मसीह उस शादी में हैं, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उपस्थित हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में उपस्थित हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी समाज में लज्जित नहीं होने देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी भी नामधराई नहीं होने देंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से विनती करेंगे अपनी घटी कमियों के लिए, जिस प्रकार यहां पर घटी कमी थी, दूसरे तरीके से देखा जाए तो मरियम ने प्रभु से विनती की या फिर प्रभु को आज्ञा दी, क्योंकि उनकी मां थी, मां ने उन्हें आज्ञा ही दी होगी, और प्रभु ने वो आश्चर्य कर्म वहां पर किया। उस परिवार की घटी कमी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। कब किया? जब प्रभु उस शादी में उपस्थित थे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूं, प्रभु जब आपके परिवार में उपस्थित हैं, प्रभु आपके जीवन में उपस्थित हैं, प्रभु आपके साथ में हैं, तो वो आपकी हर एक घटी कमी को दूर करेंगे, क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां वो उन्हें लज्जित नहीं होने देता। प्रभु आपके परिवार को भी लज्जित होने से बचाएगा, प्रभु आपके परिवार की नामधराई होने से बचाएगा, आपकी नामधराई होने से बचाएगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको समाज में तारीफ दिलाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के द्वारा लोगों ने इस परिवार की तारीफ की।
प्रभु इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना करते रहें, उस पर भरोसा रखें और उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपकी घटी कमी को दूर करेगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जिन बातों के लिए आप चिंतित हैं, जिस प्रकार से मरियम यहाँ पर इस बात के लिए चिंतित हो गई कि यहाँ पर तो दाखरस समाप्त होने पर है, हो सकता है आप भी अपने जीवन में चिंतित हो, परेशान हो, किन्हीं बातों से समस्याओं में हो, तो मैं आपसे कहूंगा आप भी प्रभु के पास जाएं। जिस प्रकार मरियम प्रभु के पास गई, आप भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु यीशु के पास जाएं, उससे विनती करें, वो आपकी घटी कमी को दूर करें, उस चिंता के विषय को वो आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके जीवन में सब कुछ सही कर देगा। आपको लज्जित होने से बचा लेगा, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में काम कर रहा है जो उसके पास जाते हैं, जिनके जीवन में उसकी उपस्थिति है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं सीमा बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। मेरी गवाही ये है कि मैंने अपनी नंद की जेठ जी के लिए उनका ऑपरेशन होना था, उनके कूल्हे की हड्डी चेंज होनी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, और लेकिन मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंटर में भेजी और उन्होंने दुआ करी, सब ने मिलके, ब्रदर सिस्टर ने सब ने मिलके दुआ करी, उनका ऑपरेशन भी नॉर्मल हुआ और वो घर भी आ गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। दूसरी दफाई मेरी ये है कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी, सिस्टर की, ब्रदर सिस्टर की प्रार्थना सुनी। हमने मेरे बड़े भाई के बेटे ने, मेरे भतीजे ने मेरे को बोला मेरी की सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे लिए दुआ कर, और उसकी नौकरी भी हट रही थी, लेकिन परमेश्वर की दुआ से उसकी सैलरी भी मिल गई 9 महीने की, और उसकी नौकरी भी 1 साल के लिए बढ़ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं पूरी टीम का, ब्रदर सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उसके सम्मुख आए और उससे मांगे, ताकि परमेश्वर हमारी सुनकर हमारे जीवनों में कार्य करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्यारे यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर में सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु आपके नाम की महिमा को कर सके, आपकी तारीफ को कर सके प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी जय जयकार कर सके। हाँ प्रभु, हम जय जयकार के शब्दों के साथ में स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता, और कहते प्रभु तेरे पवित्र नाम को हम महिमा देते हैं, उस मीठे नाम की तारीफ करते हैं। हाँ प्रभु, तारीफ के, आदर के, महिमा के योग्य मेरे परमेश्वर सिर्फ आप हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज के नए दिन में परमेश्वर आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। हम सांसों को ले रहे हैं पिता, अपनी आंखों से आज के दिन को देख पाए, ये सिर्फ आपकी दया करुणा है पिता। और प्रभु होने दीजिए प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हम सब के लिए मांगते हैं। कहते प्रभु कि आप हमें, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, हम वो काम करें जो आपको भाए, हर एक अपराध, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट से आप हमें बचा के रखें। आपके सुरक्षा दायरे में प्रभु आपके बेटे बेटियों को रखते, आपके लहू के बाड़े में, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में प्रभु हम सबको रखते। प्रभु आप हम सब की रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते कि अपनी सुख शांति समृद्धि आशीषों से हम सबको भरे प्रभु जी। और प्रार्थना है परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा आज की इस सुंदर सुबह में, इस सुंदर प्रार्थना में हमें पिता परमेश्वर गाइड करे। होली स्पिरिट आपकी गाइडेंस को पूरे दिन भर में हर एक काम को करने में चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप जानते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है, क्या बातें हमारे लिए सही हैं, आप उस मार्ग में, उस रास्ते पर आप हमें ले चलें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु कि खोने दीजिए प्रभु, जो वचन आज की सुबह में हम सब ने सुना है, ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करें। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, हम इस बात को जानने पाए पिता कि यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों के जीवनों में, हमारे परिवार में है। और जिस परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति होती है, वहां न घटी कमी होती है प्रभु, न वहां के लोग लज्जित होते
होते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आप उन्हें बचाने के लिए, आप उनको लज्जित होने से बचाने के लिए, आप उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करने के लिए उनके साथ में उपस्थित हैं। हालेलुया मेरे प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि होने दीजिए प्रभु, आज आपके लोग इस बात पर भरोसा करें कि उनके जीवनों में, उनकी लाइफ में प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि यदि आज आपके बेटे बेटियां घटी कमियों में है पिता परमेश्वर प्रभु, जब उनके लिए कुछ भी प्रबंध नहीं हो पा रहा है प्रभु, यीशु मसीह उन घटी कमियों को दूर करे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, किसी वस्तु की इनके जीवन में कमी हो गई है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना उस कमी को आप पूरा करें। जिस प्रकार उस विवाह में दाखरस की घटी हो गई थी प्रभु, परंतु तूने वहां सब कुछ का प्रबंध किया, इंतजाम किया और अंत तक वो दाखरस खत्म नहीं हुआ। उसी प्रकार यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी ऐसा ही इंतजाम करे। जब किसी भी वस्तु की घटी कमी इन्हें है, इनके परिवार में, इनके बच्चों में और इनके जीवनों में जो कमियां हैं प्रभु, यीशु वो उन कमियों को पूरा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे मेरे खुदावन। और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि जो कुछ भी इनके परिवार में जरूरतें हैं प्रभु, वो सब कुछ पूरा हो, बहुतायत और भरपूरी इनके जीवन में हो पिता। हम विनती करते प्रभु, जिस प्रकार मरियम यीशु के पास विनती करते हुए गई प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब भी प्रभु आपसे विनती करने वाले हो सके, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरतों के लिए प्रभु आपके पास आने वाले हो सके। किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखे, वरन प्रभु आप पर हम अपने भरोसे को रखने पाए, ताकि वो सारी व्यवस्था हमारे लिए पूरी हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप इन भाई बहनों को प्रभु जी समाज में लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार से परमेश्वर ये किसी के सामने लज्जित ना हो सके परमेश्वर। आप इनको पिता नाम धराई से लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ करते आने वाले समय में प्रभु जी बहुत से भाई बहन है प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है, जिनका एंगेजमेंट होने जा रहा है प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते प्रभु कि उनकी एंगेजमेंट और उनकी मैरिज में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो। सब कुछ का प्रबंध आप अपने महिमामय धन से अपने बेटे और बेटियों के लिए करें और उनके लिए सारी बातों की व्यवस्था करें परमेश्वर। यदि वो चिंतित है फाइनेंस के लिए, यदि चिंतित है कि कैसे करके ये अरेंज होगा, परंतु पिता हम जानते कि आपकी उपस्थिति उनके जीवनों में है, आप उनके लिए अरेंज करें पिता। हम दुआ करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो काफी समय से अपने लिए जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु आप उन्हें अच्छा जीवन साथी दें। हम दुआ करते प्रभु जो कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है पिता, आप उनके कर्जों से उन्हें छुटकारा दें और उनके लिए सब कुछ का आर्थिक व्यवस्था आप उनके लिए करें परमेश्वर। आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोल दीजिए, आप इन्हें अच्छा जॉब दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, एक अच्छा जीवन दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। हम दुआ करते जिन भाई बहनों ने आज की शाम में अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजा है, यीशु आपके सम्मुख रखते हैं, आप जानते हैं उन्हें नाम लेकर परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। हम दुआ करते प्रभु जो बीमार है, अस्वस्थ है प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में जो भाई बहन है और ये भाई बहन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से अपने चंगाई भरा हाथ उन पर बढ़ाइए और वो प्रभु बिल्कुल चंगे होकर घर सुरक्षित आए परमेश्वर। जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु ऐसी बीमारियां उनके शरीरों में है, खुदावंद यीशु के नाम से वो बीमारियां जड़ से खत्म हो यीशु के नाम से। और प्रभु जी उनकी रिपोर्ट्स बदल जाए, यदि रिपोर्ट्स प्रभु इनके लिए नेगेटिव आई हैं, आने वाले समय में इनकी रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। खुदा धन्यवाद जो कोरोना से ग्रसित है, यीशु वो कोरोना से प्रभु छुटकारा पाए। जो वायरल फीवर से ग्रसित है वो वायरल फीवर से छुटकारा पाए। यदि प्रभु एक्सीडेंटली प्रभु जी इनके शरीर में कोई भी इंजरी है प्रभु, कोई भी चोट लगी है या फिर कोई भी हड्डी टूटी है, यीशु के नाम से प्रभु जी उसे रिकवर होने में मदद करें, उस घाव को भरने में मदद करें, इनके स्किन प्रॉब्लम को दूर करें, इनकी आंखों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, मुंह की प्रॉब्लम दूर करें, स्किन प्रॉब्लम दूर करें परमेश्वर। प्रभु इनके ऑर्गन्स को हील करें, सर के बालों की प्रॉब्लम को दूर करें परमेश्वर। और खुदावन इनके पैरों तक प्रभु जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद आपने छुआ और चंगा किया। आज सुबह में परमेश्वर ये जहां कहीं भी जाएं आप इन्हें सुरक्षित ले जाएं, सुरक्षित घरों को लेकर आएं, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जो रुका हुआ काम है वो बनने पाए पिता। और आज के दिन में आप इन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इनके संग संग आप रहें प्रभु जी। यीशु धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।